मणिपुर के आदिवासी कबीले में काबुई नामक युवक रहता था। वह मनचाहे रूप बदलने में चतुर था। दिन में वह आदमी के वेश में रहता था, किंतु शाम होते ही किसी भी जंगली पशु के रूप में बदल जाता। एक शाम उसने जंगली भैंसे का रूप धारण किया और शिकार की तलाश में चल पड़ा। एक बुढ़िया जंगल से लकड़ी काटकर लौट रही थी। वह दबे पांव उसके पास पहुंचा और बोला, आज मैं तुझे खाकर ही भूख मिटाऊंगा। बुढ़िया के तो होश ही उड़ गए। अचानक उसे जान बचाने की तरकीब सूझ गई। मुंह बनाकर बोली, खाना है तो खा लो, पर मुझमें वह स्वाद कहाँ जो रामभा में होगा। काबुई चौका गरज कर पूछा, रामभा कौन है? वह 7 भाइयों की अकेली बहन है। भरा हुआ शरीर है, कितना ताजा मांस है, बुढ़िया बोली। काबुई ने बुढ़िया से वादा किया कि रामभा का पता पाने पर वह उसे छोड़ देगा। बुढ़िया ने उसे बताया कि रामभा के भाई उसे कमरे में बंद कर जाते हैं। जब बाहर से भाई संकेत करते हैं तभी वह दरवाज़ा खोलती है, अन्यथा वह बाहर नहीं निकलती। कैसा संकेत? काबुई ने पूछा। बुढ़िया ने उत्तर दिया, मैं एक दिन वहाँ से गुजर रही थी तो मैंने उसकी बातचीत सुनी थी। वह बहन से कह रहे थे कि जब हम कहें, प्यारी बहना हम आए हैं, तेरी ही माँ के जाए हैं, तभी तू द्वार खोलना। काबुई उस संकेत को पाकर खुश हुआ। बुढ़िया उसे रामभा का घर दिखाकर लौट गई। काबुई अपनी आवाज़ बदलना भूल गया। अपनी कठोर आवाज़ में उसने संकेत वाक्य दोहराया। रामभा जान गई थी कि यह आवाज़ उसके भाई की नहीं है। उसने दरवाज़ा खोलने से मना कर दिया। काबुई गुस्से से भरा हुआ बुढ़िया के पास पहुंचा। जैसे ही वह उसे खाने लगा, चालाक बुढ़िया ने कहा, चलो मैं साथ चलकर दरवाज़ा खुलवाती हूँ। बुढ़िया ने ठीक भाइयों जैसी आवाज़ में पुकारा। इस बार रामभा धोखा खा गई। उसने दरवाज़ा खोल दिया। अजनबी काबुई को देखकर वह घबरा गई। काबुई ने उसकी सुंदरता देखी तो उसे खाने का निश्चय त्याग दिया। अकेली पाकर काबुई उसे जबरदस्ती अपने साथ उठाकर ले गया। रोती बिलखती रामभा राह में अपने दुपट्टे का कपड़ा फाड़ कर फेंकती रही ताकि 7 भाई उस तक पहुंच सकें। काबुई ने उससे जबरदस्ती विवाह कर लिया। निश्चित समय पर उनके यहाँ पुत्र का जन्म भी हुआ। वह भी पिता की तरह राक्षसी स्वभाव का था। रामभा ने काबुई को अपने विश्वास में ले लिया। उसने दिखावा किया कि वह पिछली बातें भूल चुकी है तथा काबुई को दिल से चाहती है। बातों ही बातों में उसने काबुई के रहस्यमय संसार की सब बातें जान ली। उसने भयभीत होते हुए पूछा, कहीं तुम्हें किसी ने मार दिया तो मेरा क्या होगा? काबुई खिलखिलाकर बोला कि उसे कोई नहीं मार सकता। साथ ही उसने अपने मरने का एकमात्र रास्ता भी बतला दिया। रामभा ने उसे याद कर लिया। वह दिन रात उसे खत्म करने के उपाय सोचती रही। एक दिन उसने काबुई को एक बांस की नली देकर कहा, प्रिय, तुम इसमें पानी भर कर लाओ, मैं स्वादिष्ट खाना बना रही हूँ। इससे पहले काबुई ने उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा था। वह उसकी बातों में आकर नदी में चला गया। रामभा ने उसके जाते ही घर की हर वस्तु को तोड़ना फोड़ना आरंभ कर दिया। काबुई की सभी जादुई चीज़ें भी नष्ट कर दी। इतने पर भी रामभा का गुस्सा शांत ना हुआ। उसने पूरे घर को आग लगा दी। इधर काबुई बांस की नली में पानी भर रहा था। जो ही वह पानी भरता, बांस की नली खाली हो जाती। दरअसल उस नली में दोनों ओर छेद था जो बाहर से दिखाई नहीं देता था। रामभा के मोह में काबुई बहुत समय तक खोखली नली में पानी भरता रहा। कुछ समय बाद असल बात सामने आई तो उसके क्रोध की सीमा ना रही। वह हुंकारता हुआ घर की ओर दौड़ा। रामभा ने राक्षस बालक को भी आग में डाल दिया। वह स्वयं काबुई की प्रतीक्षा कर रही थी। काबुई के आते ही उसने उसी के बताए तरीके से उसका वध कर दिया। तभी दुपट्टे के टुकड़ों के सहारे 7 भाई भी उसे ढूंढते हुए पहुंच गए। अपनी बहन की सूझबूझ और चतुराई को देखकर वह दंग रह गए। उन्होंने रामभा की पीठ थपथपाई। वे उसे गले से लगा लिया। बहादुर रामभा ने खतरनाक काबुई का जादू सदा के लिए मिटा दिया।